चला जाए हो, रेडी बड़ा लो। हाँ अरे बोलो, चला जाए। तो आज हम लोग मैथ के चैप्टर ज्योमेट्री यानी त्रिभुज के टाइप 5 पढ़ेंगे। टाइप क्या पढ़ेंगे? 5। सुन बाबू सुन, इससे पहले टाइप 1, 2, 3 और 4 का कहानी हम लोग क्या किए हैं, पढ़ चुके हैं। आ रहे समझ में? उसमें कोई दिक्कत नहीं ना है, क्लियर है ना सब? तो आज हम लोग टाइप 5 का कहानी पढ़ेंगे। किसका कहानी बबुआ? टाइप 5 में भी कितने सवाल है? 4 सवाल। कितने सवाल? ये चारों सवाल को बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। पहले का सवाल क्या कह रहा है बबुआ? देखिए क्या लिखा है, यदि त्रिभुज ए बी ई है, किसका चिन्ह है? हाँ, किसका चिन्ह है? सर्ववांशम। तो पहले का सवाल कहते हैं, यदि त्रिभुज ए बी ई सर्ववांशम त्रिभुज ए सी डी हो तो, ए सी डी हो तो दर्शाइए। क्या करे? हम बोले थे सिद्ध करे, दिखाए, साबित करे, दर्शाए, सबका मतलब क्या होता है? एक ही होता है। तो दर्शाए कि त्रिभुज ए डी ई है, किसका चिन्ह है? समरूप का। किसका चिन्ह है? समरूप। तो हमें दर्शाना है कि त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी। मतलब ये हुआ हो, हई त्रिभुज जो है सर्ववांशम दिया है, हई त्रिभुज हमें समरूप सिद्ध करना है। क्या करना है? इसका फिगर कहाँ दिया है? ये ए बी सी, ए बी सी। हई डी हई क्या बबुआ? ई। बी से ई मिलाया है, सी से डी मिलाया। इसी में हई दोनों त्रिभुज सर्ववांशम देले बा, हई दोनों त्रिभुज समरूप हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। बातें समझ रहे हैं? तो अब सर कैसे होगा सर? आगे जब इसको सिद्ध करेंगे तो हम क्या करेंगे, बताएंगे कि कैसे होगा। चला जाए। दूसरा सवाल क्या कहते बबुआ? दूसरा सवाल बोला है, एक त्रिभुज किसका चिन्ह है बबुआ? त्रिभुज का। एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा बीसी पर, क्या पर हो? बीसी पर बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि एंगल ए डी सी है, एंगल कोण का चिन्ह है, ठीक है ना? एंगल ए डी सी बराबर एंगल बी ए सी हो तो, मतलब है दोनों कोण आपस में क्या है? हो तो हमें सिद्ध करना है। क्या करना है? सी। सी ए स्क्वायर, सी ए स्क्वायर बराबर सी बी गुने सी डी इंटू, मतलब क्या हो रहा है? ऐसे दे सकते हैं, इसे दोनों पोस्ट में है, ठीक है ना? सी ए स्क्वायर बराबर सी बी गुने सी डी। ये हमें क्या करना है बबुआ? दूसरा सवाल में सिद्ध करना है। अब कहिएगा सर इसका फिगर नहीं दिया है, इसको जब हम लोग हल करेंगे तो क्वेश्चन को पढ़ पढ़ के फिगर बनाएंगे, तब जाके इसको हल करेंगे। बातें समझ रहे हैं मेरे? अब तीसरा सवाल क्या कहते हैं बबुआ? ए बी बराबर ए सी वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज की बढ़ाई गई भुजा सी बी पर, का पर हो? सी बी पर ई एक बिंदु है। ई एक क्या है? यदि ए डी लंब है, क्या का चिन्ह है? उल्टा किसका चिन्ह बबुआ? लंब। यदि ए डी लंब बी सी और ई एफ लंब ए सी हो तो, क्या हो तो लंब का मतलब वहां जाके 90 का कोण बनाएगा। किसका कोण बनाएगा? लंब हो तो सिद्ध करे। क्या करे बबुआ? सिद्ध। क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज ए बी डी समरूप, किसका चिन्ह है? समरूप त्रिभुज ई सी एफ। ये दोनों साबित करना है कि दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप। ये कौवा सवाल। तीसरा। चौथा क्या कहते हैं बबुआ? समानांतर चतुर्भुज। कौन चतुर्भुज? समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, यानी ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज की बढ़ाई गई भुजा ए डी पर स्थित ई एक बिंदु है। बढ़ाई गई भुजा ए डी पर स्थित ई एक बिंदु है। जो बोल रहे हैं सुनकर भी आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। बढ़ाई गई भुजा ए डी पर स्थित ई एक क्या है? बिंदु है। तथा बी भुजा सी डी को ए पर प्रतिच्छेद करती है। कहाँ पर प्रतिच्छेद करती है बबुआ? ए पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो सिद्ध करे। क्या करे? कि सिद्ध करे त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज सी एफ बी। ये हमें क्या करना है? समरूप। आप कहिएगा सर इसका फिगर, इसका भी फिगर नहीं है। जब इसको हम लोग बनाएंगे तो इसका फिगर बनाएंगे, तब इसको हल करेंगे। तो टाइप 5 में टोटल कितने सवाल? 4। तो ये चारों सवाल को आप पहले आप लिख लीजिए, उसके बाद बारी बारी से एक गो का हल करेंगे। आ रहा है समझ में? चला जाए हो तो कौवा सवाल बबुआ पहला को हम लोग हल करेंगे ना। लेकिन हमने बार बार बोला है, क्वेश्चन को सिद्ध करने से पहले, हल करने से पहले हमें मेन क्या है? थ्योरी। क्योंकि थ्योरी जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक कुछ समझ में आने वाला नहीं। तो थ्योरी आपको पीछे सर्ववांशम और समरूप का कहानी बताए हैं, बोलो लो। रेखा, बिंदु, तल, संगत कोण, एकांतर कोण, शीर्षाभिमुख कोण, इसका कहानी बताए हैं।
फर्स्ट दिन यही मेरा क्लास होगा, संगत कोण, एकांतर कोण, रेखा बिंदु, तल, पूरक कोण, संपूरक कोण, होगा ना उसका कहानी। तो जितना पढ़े उस सब आपको क्या होना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए, तभी तो क्वेश्चन समझ में आएगा। और बाद सर्वांशम और समरूप का पीछे कहानी बताएं आपको, वो भी आपको दिमाग में होना चाहिए, तभी क्वेश्चन समझ में आएगा, ना तो फिर दिक्कत होगा। बात समझ रहे मेरे? एक बार थ्योरी का हाईलाइटेड मार दें तब बताओ बबुआ। शीर्षाभिमुख कोण का मतलब क्या, जब दो रेखा एक दूसरे को क्या करती है, तो आमने सामने का कोण आपस में क्या हो, शीर्षाभिमुख कोण से ना हो। अब संगत कोण एकांतर कोण का नियम कब लागी, जब दो रेखा समानांतर हो पे एक उत्तरीय रेखा क्या करे, काटे, तो संगत कोण एकांतर कोण का नियम लगेगा। संगत कोण कैसे चलता है, सीधा ऊपर ऊपर के साथ बराबर नीचे, एकांतर कोण मुहवा और पोंछिया, मुहवा और पोंछिया, याद है आपको, आ रहा है समझ में? ये सब सारे चीज आपको दिमाग में होना चाहिए। अब ओकरा बाद हम लोग पढ़े थे और भी था नियम, लेकिन ओकरा बाद एगो मेन नियम हम लोग क्या क्या पढ़े थे, सर्वांशम और समरूप, याद है? तब कोई पूछेगा सर्वांशम किसे कहते हैं और समरूप किसे कहते हैं, ये बातें आपको दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि हम लोग को जो कहानी में सिद्ध करना है, किसका कहानी सिद्ध करना है, सर्वांशम और समरूप। तो सर्वांशम किसे कहते हैं और समरूप किसे कहते हैं, बताए थे सारे कहानी। सर्वांशम किसे कहते हैं, वो दो त्रिभुज हाईलाइटेड मार रहे हैं, क्या मार रहे हैं, हाईलाइट। अगर आप पीछे जाके देखिएगा तो पूरा क्लियर समझ में, बारी से एक एक पॉइंट तोड़ तोड़ के अंगे अंगे बताएंगे नहीं बताएं, क्लियर भी हुआ है नो, खाली हाईलाइटेड मार रहे हैं। दो त्रिभुज समरूप, सॉरी, दो त्रिभुज सर्वांशम कब होंगे, जब दोनों त्रिभुज के तीनों कोण और तीनों भुज आपस में क्या हो, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांशम। आ रहे समझ में? एक और 5 गो नियम बतल रहे सिद्ध करने वाला, एस 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 सर्वा समता, याद बा हो, सर्वा समता। एक मतलब क्या भइल बबुआ, एस का मतलब साइड यानी भुजा, एस का मतलब साइड यानी किसका बात हो रहा है, भुजा। ए मतलब एंगल यानी किसका बात हो रहा है, कोण। तो एस लिखेंगे तो मतलब भुजा का बात कर रहे हैं, ए लिखेंगे मतलब किसका बात कर रहे हैं, कोण का बात कर रहे हैं। हम क्या बता रहे हैं मालूम है, अब दो त्रिभुज सर्वांशम कब होंगे, वो तो मेन नियम हम लोग समझ गए कि जब दो त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हो, तीनों भुजा भी आपस में क्या हो, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांशम। लेकिन क्वेश्चन में सिद्ध करने के लिए दे दिया कि सिद्ध करें कि दोनों त्रिभुज सर्वांशम है कि नहीं, तो वहां पर अब हमें 6 को नहीं चेक करना है, 3 को से पता चलेगा कि सर्वांशम है कि नहीं। तो उसके लिए नियम बताए थे 5 गो। पहल का एस 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 सर्वांशम, एक मतलब क्या बोले, एस मतलब साइड 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 यानी भुजा भुजा भुजा। ई कहता अगर दो त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में क्या है, बराबर है, तो वहां कोण चेक करने की जरूरत, एस 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 से मार देंगे, दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांशम। क्या हो गया, क्या हो गया, सर्वांशम। और जब सर्वांशम हो गया तो फिक्स है कि सीपीसीटी के नियम से तीनों कोणों बराबर होगा, तीनों भुजा आपस में क्या होगा, याद भाई ना सारे नियम। और बाद पढ़े होंगे हम लोग ए एस ए सर्वांशम। एक मतलब का दूगो कोण आ बीच के, ई कहता अगर दो त्रिभुज के दूगो कोण बीच के भुजा और दूसरे त्रिभुज के दूगो कोण बीच के भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो, तो वहां अब और जो 3 गो बात ओकरा के चेक कैला के जरूरी नहीं है। अब मार देंगे ए एस एस से दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांशम। ओकरा बाद पढ़े थे एस ए एस भुजा कोण भुजा सर्वांशमता। एक मतलब किसका बात हो रहा है, सर्वांशमता का ही बात हो रहा है। तो एक मतलब क्या हुआ, ये कहता है अगर दो त्रिभुज के दूगो भुजा आ बीच के कोण और दूसरे त्रिभुज के दूगो भुजा बीच के कोण आपस में क्या हो, तो साइड एंगल साइड से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांशम। और जो 3 गो बाचल एकरा में, जैसे कहो कि अब का बाचल 3 गो, अरे एक एक कोण भइल बनू, दूगो और कोण बाचल, दूगो भुजा भइल बनू, एगो और भुजा बाचल, तो ओकरा के चेक कैला के जरूरी, एस से मार देंगे, दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांशम। और जब अगर सर्वांशम कर देंगे तो फिक्स है कि सीपीसीटी के नियम से तीनों कोणों बराबर होगा, तीनों बातें समझ रहे हैं। हाईलाइटेड मार रहे हैं, हाईलाइटेड मतलब क्या, खाली चौका छक्का दिखाएगा, क्या दिखाएगा, चौका। अब आपको अंगे अंगे तोड़ के लाहे लाहे देखना है, तो अगर पीछे पूरा कहानी बताएं कि नहीं, कहानी जाके पीछे वाला कहानी में आप देख सकते हैं, आप आ रहे समझ में। अब सर्वांशम और समरूप, ओकरा बाद क्या पढ़े थे हम लोग बबुआ, ए ए एस सर्वांशम, तो याद बा, ए ए एस सर्वांशम। एक मतलब का दूगो कोण एगो बीच का कि साइड का। ई कहता है कि अगर दो त्रिभुज के दूगो कोण एगो भुजा, दूसरे त्रिभुज के दूगो कोण एगो भुजा आपस में क्या हो, ए ए एस सर्वांशमता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांशम। एक बाद पढ़े थे बबुआ आर एच एस सर्वांशम, तो याद बा, आर एच एस का कहता है, ये नियम कब लागी, पहल का नियम कब लागी बबुआ, जब समकोण त्रिभुज रहेगा तबे लगेगा, ना तो नहीं लगेगा। ये कहता है कि समकोण त्रिभुज में कोण के साथ कोण फिक्स है कि क्या होना चाहिए, वो 100% बराबर होना चाहिए, कोण के साथ कोण क्या होना चाहिए, बराबर।
एगो बचल लम, एगो का बचल आधार, दोनों में से कोई एगो बराबर हो, लम के साथ लम कर दो चाहे आधार के साथ आधार, तो RHS से क्या हो जाएगा सर्वनाम। आ रहे समझ में, ये केकर कहानी पढ़ रहा है सर्वनाम। अब केकर कहानी समरूप का पढ़ा जाए, आ रहे समझ में। एक ज्यादा कहानी कहाँ मिलेगा 9th में, एक ज्यादा कहानी कहाँ मिलेगा 10th में, आ रहे समझ में। तो अभी हम लोग को जितना भी कहानी मिलेगा ज्यादातर किसका मिलेगा समरूप का। लेकिन हमें ये भी जानना पड़ेगा नो, क्योंकि हई ना जनब तो हई तरह का बुझाई अधूरा बुझाएगा, का बुझाएगा। अभी यही सवाल में देखो सर्वांशम का भी जिक्र किया है, किसका जिक्र किया है। तो जब सर्वांशम का नियम नहीं जानोगे तो समरूप में दिक्कत होगा कि नहीं होगा। तो आपको नियम ऑलराउंडर रहना पड़ेगा, तो अबे कुछ पूछे हम क्या कर सकते हैं बता सकते हैं। तो अब समरूप का कहानी किसका बबुआ, अभी कहेगा दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं मालूम है आपको, बताइए। हाँ, जब दो त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हो और तीनों भुजा नहीं बराबर, तीनों भुजा का अनुपात, तीनों भुजा का अनुपात बराबर हो तो अभी दोनों त्रिभुज क्या होंगे समरूप। इसलिए बड़ा छोटा है तब पर भी समरूप हो जाता है। क्यों, क्योंकि उनमें भुजा बराबर नहीं होता है, भुजा का हेकरा में भुजा बराबर होगा, हेकरा में भुजा का, ये अंतर है। समझ रहे मेरे बात को, सर्वांशम और समरूप। तो समरूप किसे कहते हैं, जब दो त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हो, तीनों भुजा का अनुपात, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे बबुआ समरूप हो जाएंगे। याद है सारे नियम। अब एकरो में नियम बतैले हम सिद्ध करे वाला SSS समरूपता, SSS समरूपता। अब कौन इका बताओ चलो, जैसे हेकरा में सिद्ध करे के नियम पढ़ला है, तब समरूपों में सिद्ध करने का नियम आएगा कि नहीं आएगा। तो समरूप का तो नियम मेन तो पढ़ ले लो ना, कि अब दो को त्रिभुज समरूप कब होंगे, तो क्या बोलिएगा, जब दोनों त्रिभुज के तीनों भुजा तीनों कोण आपस में का हो और तीनों भुजा का अनुपात बराबर बबुआ, तो दोनों त्रिभुज का हो जाएंगे समरूप। मेन यही नियम है, मेन क्या है। लेकिन अब सवाल में दे दिया कि सिद्ध करके बताओ समरूप है कि नहीं, दो गो त्रिभुज समरूप है कि नहीं। तो वहां तीन गो कोण, तीन गो भुजा, 6 गो चेक करने की जरूरत, तीन गो से पता चल जाएगा कि समरूप है कि नहीं। तो ओकर नियम कहा आपको बताए थे, SSS समरूपता। ई क्या कहता है, अगर दो त्रिभुज के तीन गो भुजा और दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा तो अनुपात आपस में क्या है, तो वहां कोण चेक करने की जरूरत, डायरेक्ट SSS समरूपता से क्या मार देंगे, दो त्रिभुज का है समरूप। और जब समरूप हो गया तो फिक्स है कि तीनों कोणों बराबर होगा और तीनों भुजा का अनुपात भी आपस में क्या होगा। और दूसरा नियम क्या पढ़े थे बबुआ, ए समरूपता, यानी एक मतलब क्या भइल, ई कहता है अगर दो त्रिभुज के तीनों कोण और दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण आपस में क्या हो, तो वहां भुजा चेक करने की जरूरत, डायरेक्ट ए से मार देंगे, दोनों त्रिभुज क्या है। बातें समझ रहे मेरे। अब एक और बताए थे हम अपना नियम, कौन नियम अपना याद है, तीन गो कोण ना कोई गो कोण, दुइये गो कोण, अगर दो त्रिभुज के दो गो कोण आपस में क्या लौकल बराबर आ कर दिए, तो डायरेक्ट तीसरो कोण चेक करने की जरूरत, ए से मार देंगे, दोनों त्रिभुज का हो गया। क्यों, क्योंकि बताए थे जब दो कोण बराबर तो तीसरा ऑटोमेटिक का हो जाएगा बराबर। और चौथा नियम को बताए थे साइड एंगल साइड सर्वसमता, याद है। ये क्या कहते हैं, अगर दो त्रिभुज के दो भुजा बीच के कोण, दूसरे त्रिभुज के दो भुजा बीच के भुजा का अनुपात बराबर हो और कोण आपस में क्या हो, तो साइड एंगल साइड समरूपता से दोनों त्रिभुज का मार देंगे समरूप। आ रहा है समझ में। ये सर्वांशम और समरूप का पूरा कहानी आपको क्लियर होना चाहिए, तबे क्वेश्चन समझ में आएगा। हाईलाइटेड समझ में आया, चले आगे चलिए। तो अब हम लोग क्वेश्चन को सीड करेंगे, ठीक है हो। पहला सवाल बबुआ कौन हो, देखो ध्यान से, हल ये दिया है, क्या है हो, क्या दिया है, त्रिभुज ABE सर्वांशम त्रिभुज AC हो, तो हमें दर्शाइए कि त्रिभुज ABE और समरूप त्रिभुज AB, इसका फिगर ये है, यही ना है। सब सिद्ध किया जाए ये कैसे होगा। हम आपको बार बार बोले हैं कि क्वेश्चन में कितना चीज इंपॉर्टेंट है, दो चीज, कौन कौन, दिया क्या है, लाना क्या। होने का तो बहुत चीज हो सकता है, लेकिन यही दोनों के हिसाब से हम लोग कोई भी काम करते हैं। बातें समझ रहे होंगे मेरे भावनाओं को समझ रहे हो आप लोग। ये दिया है, ये क्या करना है बबुआ, लाना है। तो चला जाए, लिखेंगे प्रमाण ना हो। अब जो त्रिभुज को सिद्ध करना है उसी को पकड़ेंगे, ध्यान से देखना, कौन त्रिभुज को सिद्ध करना है, ये त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC में AB, इतना लइकन के तनी बोर टाइप के लगता है, हार्ड लगता है, खाली ABCD लिखा जाता है, और कितना 90% का तो बुझाता ही नहीं है, ऊपर ऊपर भाग जाता है। लेकिन आपको ईमान से बताओ, 1% दिक्कत हुआ है,
टाइप 5 पढ़ रहे हैं, टाइप को पढ़ रहे हैं 5, और 2 को प्रमेय भी सिद्ध कर लिए, 1% दिक्कत हुआ है, रटने को पड़ा है, तो हमने क्या बोले, बस आप केवल मेरे बातें ध्यान से सुन के ऐजा खाली आ जाइएगा, ओकरा में 100% जिम्मेवारी किसका रहेगा, मेरा। आपको 1% तो बहुत दूर की बात है, 0% दिक्कत नहीं होने देंगे। हुआ है दिक्कत? नहीं हुआ है। चले आगे। हाँ, तो ध्यान से देखिए, अब खुद आप बताइएगा, क्या बताएंगे? हाँ, क्योंकि नियम कॉन्सेप्ट अच्छा से जानिएगा, समझिएगा तब नू। ऊपर ऊपर जो जानता है कुछ, हम जानी ना, बहुत जानी ना, क्या जानी ना बहुत, और जो पंछुर जानता है वो और कूदता है नहीं। त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए बी, चले बबुआ, तो हम कहेंगे एकरा में हई त्रिभुज ए बी ई आ सर्वांशम त्रिभुज ए सी डी, ई दिया है, क्या है हो, मान जी बोलो, बोलो लो, देले बा। तो अब ई देले बा, तो जब सर्वांशम दे देले बा, हम नहीं कहते सवाल में देले बा, तो फिक्स बा कि एक दोनों त्रिभुज के तीनों कोण आपस में का हो, आ तीनों भुजों आपस में का हो, मान जीबो के ना मान जीबो, बोलो लो, का कोनो दिक्कत? तो चला जाइए तब तक। तो जब दोनों त्रिभुज सर्वांशम है, एक तीनों कोण बराबर होगा, तीनों भुजों आपस में क्या होगा, तो ए बी का संहतीय कौन होगा, तो हम लिख सकते हैं ए बी बराबर, लिख सकते हैं ए बी बराबर बी ई के बराबर कौन होगा, सी डी होगा कि नहीं होगा। लेकिन हमारा बी और सी डी से कोई मतलब नहीं, ये से कोनो मतलब। तो अब आपको एगो सवाल होगा, सर तहरा कैसे मालूम कि बी और सी डी से मतलब नहीं, होगा कि नहीं होगा, बोलो लो, तहरा कैसे मालूम कि बी और, अरे बराबर का मतलब का, ए बी के बराबर कौन होगा, ए सी, बी और बी के बराबर कौन होगा, सी डी, सर्वांशम है नू। लेकिन हम बी और सी डी नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि इसका कोई काम हो, तो कह तहरा कैसे मालूम कि अगर कोनो काम नहीं है, सोचना पड़ेगा नू, तब आवत रह के बताओ। हम अपना से कुछ नहीं करते, 2 चीज इंपोर्टेंट, दिया क्या है, इसको पकड़ो, इसी को समरूप करना है, ए डी ई और ए बी सी, इसी को समरूप करना है। कहीं दिखाई देता ही, कहाँ बबुआ, ए डी ई ऊपर दिखाई देता, गौर से देखो इधर हम बता रहे हैं अलग अलग करके, ताकि तारा पूरा क्लियर समझ में आए। ए डी ना हो, और दूसरा ए बी, यानी है छोटा का और बड़ा का, छोटा का और बड़ा का, तो हमें क्या करना है, समरूप, क्या करना है, समरूप। तो ये छोटका ले लेनी है, क्या ले लेनी है, बड़ा का, ए बी ना हो बबुआ। तो बताओ ये दोनों समरूप कब होगा बबुआ, समरूप का नियम अभी पीछे बताई नहीं है, एस 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 समरूपता, एस एस ए ए ए समरूपता बताई नहीं है नू, 3 को कोण, 2 को कोण पे हो जाएगा, एगो साइड एंगल, साइड समरूप बताई नहीं है नू। यही चारों में से कोनो नियम एगो लागी तो समरूप हो जाए, ध्यान से मेरे बातें सुनो, यही चारों में से कोनो एगो नियम लागी तो समरूप हो जाए। तो अब यहाँ ध्यान देना है, दोनों को समरूप करना है, दोनों को क्या करना है, कुछ कुलू दिखाई देते क्रम में, का हो, ए उभयनिष्ठ है, ए क्या है, दोनों में एक कोणवा का बा, मान लो ए डी ई, तो पूरा ए आइल है, ए बी सी में भी पूरा ए आवता, मतलब एगो कोण तो हमारे दोनों में उभयनिष्ठ का मतलब का बा, बराबर बा, एगो कोण कर देनी बराबर, बोलो लो, और एगो और कोनो कोण कर दी बराबर, तो हई नियम लग जाए ना लग जाए। आ चाहे हम हई दोनों भुजा का अनुपात आपस में का कर दी बराबर, दोनों भुजा के, तो कौन नियम लग जाए, साइड एंगल हो जाए कि ना हो जाए। तो अब हम देखेंगे कोण तो बराबर होगा नहीं, लेकिन भुजा बराबर होगा, होगा नू, ध्यान से मेरे बातें सुनना, भुजा बराबर होगा, तो हई दोनों भुजा का अनुपात बराबर कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो लो। तो देखो एकरा में कौन कौन भुजा का काम है, आपको एडी का काम है और किसका काम है, ए बी का काम है, ए का काम है और किसका काम है, ए सी का काम है नू, ये नु भुजा चाहिए। लेकिन बबुआ है ए बी का काम है, हमें ले ले बानी, ए सी का काम है ले ले बानी, तो ए बी बराबर ए सी कहले बानी, तो कोनो दिक्कत, एकर काम है, सही बात कहले बानी, ले ले बानी। तो लेकिन बी बराबर क्या ले करना है, सी डी, हो सकता है ये भी बराबर होगा, लेकिन एक और कहीं जरूरत है ओकरा में, कहीं में बी और सी लौकत तारा, अरे बोलो लो, तो ए से कहनी है कि एकरा के हमरा लेला के कोनो जरूरी, अब कहब कि सर बराबर होई के ना, हाँ बराबर हो जाए, क्यों, क्योंकि जब ये दोनों सर्वांशम है तो सीपीसीटी के नियम से दोनों कोणवा संगत कोण संगत भुजा आपस में क्या होता है,
बराबर, तो बी के बराबर क्या हो जाएगा सी डी। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये हम नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि ए से हमारा कोनो फायदा होके वाला एकरा में कहीं भी हमारा बी और सी लौकता तो हम का लेंगे। अब देखो हेने संगतिया का हो, ए ई का संगतिया कौन हो जाएगा, होगा नु हो। तो बताओ, तो ए ई और ए डी चाहिए, ए ई और ए डी चाहिए नु, ई हम ले सकते हैं, ई हम का कर सकते हैं, का कोनो दिक्कत। तो ए बी बराबर ए सी, तो उसी तरह हम लिख सकते हैं ए ई बराबर ए डी, लिख सकते हैं ए ई बराबर, का कोनो दिक्कत। अब बुझा तक कहे न लेनी है, क्योंकि कोनो चीज हवा में बात नहीं होता। मैथ ऐसा चीज है, वो कहता है कि हमको ये करो ये करो, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो बुझा था बबुआ। तो इसको मान लेनी समीकरण एक, इसको क्या मान लेनी, क्या मान लेनी एक। अब इसको हम दो मानेंगे, क्या मानेंगे दो। तो एक एकरो में तनी सा लॉजिक है, एकरो में क्या है, ए ई बराबर ए डी बोलनी है, बात सही बा। लेकिन जब एक और दो का जब कंपेयर करेंगे तो ए बी का संगतिया कौन हो जाए, ए, चूंकि हैजा कहता है ए बी का संगतिया कौन होगी के चाहिए, ना होना चाहिए, ए बी का संगतिया कौन होना चाहिए। तो बताओ ए ई बराबर ए डी लिखें कि ए डी बराबर ए ई, ए डी हेने रहेगा तबे ना एकर संगतिया कहलाएगा, बोलो लो। तो हम ए ई बराबर ए डी बोले, या एकरा के हम ए डी बराबर क्या लिख सकते हैं, ए लिख नहीं की सकत, हई बराबर हौ बोला चाहे हौ बराबर, बतिया तो एके न भाई। अब समीकरण का हो गई बबुआ, ये मान लेनी, बोला लो। तो अब देखो समरूप सिद्ध करना है, इसको क्या सिद्ध करना है। तो पहले कौन त्रिभुज, छोटका की बड़ा का, किसको समरूप करना है, पहले छोटका की बड़ा का, पहले छोटा का, पहले ओकरा बाद। तो पहले छोटका है, एक में लॉजिक है, पहले छोटा का, तो केकर भुजा पहले ऊपर है, छोटका के केकर भुजा ऊपर है, अब बड़का के कहाँ चल गई, जाई के ना जाए, क्योंकि पहले छोटका नु है, ओकरा बाद केकर बा हो। तो बताओ हई केकर भुजा हो, छोटका के, हई केकर भुजा हो। तो बताओ ऊपर नीचे करना है, अनुपात का मतलब का, बाटा में क्या करना है। तो बाटा में कैसे हुई, एक दो का करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, या भागा देना पड़ेगा, भागा देना पड़ेगा, तभी ना बाटा के फॉर्म में हुई, का के फॉर्म में होना। हम क्या कर रहे हैं समझ में आ रहा है, हई दोनों कोण बराबर दे दिले बा, हई दोनों भुजवा का अनुपात जहां बराबर भइल, तो साइड एंगल साइड से दोनों त्रिभुज का हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, यही ना करना है हमें। तो अनुपात बराबर कैसे होगा, गुना करने से, जोड़ने से, घटाने से, या भागा देने से, भागा देने से, क्या करने से। तो हम अब बताइए समीकरण एक में दो से भागा देंगे कि दो में एक से भागा देंगे, आए दो में एक से भागा देंगे, दो में कहाँ है, क्योंकि छोटका भुजावा कहाँ होना चाहिए, अब बड़का भुजावा एडिया छोटका है नु, एबिया का है, तो नीचे न होना चाहिए, का है क्योंकि पहले छोटका त्रिभुज दिया है, ओकरा बाद किसका बात कर रहा है। लॉजिक को पकड़ोगे तबे मजा आएगा, रट के लेके जाके घरे छापोगे तो कबो फायदा होने वाला। आखिर हम ये ले रहे हैं, काहे ले रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हई होता तो काहे होता, हऊ नहीं के होता काहे नहीं के हो। जिस दिन आप ये बबुआ जानने लगे उस दिन कबो लाइफ में आपको प्रॉब्लम, मेरे बातें समझ रहे हो। सीधा बैठो, ए सीधा बैठो, आ रहे समझ में, ध्यान से खाली देखो हम कहना क्या चाह रहे हैं, ताकि आपको हम देखो छापना नहीं चाह रहे, हम चाह रहे हैं आपको 100% समझो आखिर काहे है होता, कैसे है होता। आप ही बताओ बबुआ, भागा अनुपात का मतलब का, भागा कितने देना पड़ेगा। तो बड़का भुजवा ऊपर ना होना चाहिए, बड़का कहाँ होना चाहिए, और छोटा का काहे, क्योंकि पहले छोटका का बात करता है, केकर बात ओकरा बाद में केकर बात करता, तो दो में एक से नु भागा देना पड़ेगा। तो लिखेंगे समीकरण दो भागा एक से, लिख सकता नहीं, मतलब दो में हमें एक से क्या करना है, तो दो में देम भाग तक हेने एने वाला के साथ एने, बोला लो। तो बताओ एडी बटा कितना हो जाएगा, ए बी होगा, एडी ऊपर ए बी कहाँ आ जाएगा, क्योंकि दो में एक से भाग नु क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, बराबर ए ही बटा का हो गया, हो गया, बोला लो। तो एक बात बताओ, तुम क्या कर दिए, एडी और ए बी, एडी और एसी और एई और एसी का अनुपात आपस में क्या कर दिए, एंगल ए बराबर एंगल ए, एंगल ए बराबर एंगल का बा बबुआ, उभय निष्ठ। तब तुम ही ईमान से बताओ, दोनों त्रिभुज
कि दूगो भुजा बीच के भुजा का अनुपात कर दिए, कोण आपस में क्या कर दिए, तो हई साइड एंगल साइड से दोनों त्रिभुज का हो गया समगोवांसम हो गया कि नहीं, सॉरी समगोवांसम समरूप नु, साइड एंगल साइड से क्या हो गया कि नहीं हो गया, बोला लो कोनो दिक्कत, घबराओ मत, तनी सा ध्यान दोगे 100% समझ में आ जाएगा। तो हईजा लिख दिया भाई, तो समझ में आ गया, मिटा देना वाला लिख देंगे, इसलिए साइड एंगल साइड समरूपता से ना हो, इसलिए साइड एंगल साइड समरूपता त्रिभुज देख बबुआ ए डी ई आ समरूप त्रिभुज ए बी सी, ये नु करना था प्रूव, याद है बोले थे कि सब सिद्ध करने में यही चारों में से कोई एगो लग गया तो हमारा समरूप हो गया। कौन नियम से समरूप हुआ, साइड एंगल साइड एस ए एस, क्यों, क्योंकि दूगो भुजा का अनुपात कर देनी बराबर, अगर बीच वाला क्या कर देनी बराबर कौन, तो साइड एंगल साइड से दोनों त्रिभुज का हो गया समरूप। ये पहला सवाल था, क्लियर हुआ, घबराना नहीं, इसको अच्छा से देखोगे समझोगे तो 100% क्लियर होगा, इसको नोट कर लो तब आगे हम लोग चलेंगे, ठीक है बबुआ। 2 नंबर, 2 नंबर 2 नंबर, चलिए पढ़िए सवाल 2 नंबर क्या बोला है, पढ़ो, रुक जाइए कि क्या कहले हो, एक त्रिभुज एबीसी की भुजा, एक त्रिभुज एबीसी की भुजा का पर बीसी पर, का पर बीसी पर, तो पहले एगो बनावल जाओ, एगो त्रिभुज बनैनी ए बी सी ना हो, तो एबीसी की भुजा बीसी पर का स्थित बा बबुआ, बिंदु का स्थित है, डी का है स्थित है, ओकरा बाद क्या कहता है, हाँ एंगल ए डी सी, रुक जा, त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर डी बिंदु क्या है, इस प्रकार स्थित है कि एंगल ए डी सी, तो ये बबुआ ध्यान से सुन, ए डी सी करे का मतलब है जैसे ए से है डी ऐसे मिलैले हुई, ऐसे क्या कैले हुई, ए डी सी मतलब किसका बात कर रहा है, कौन ऐसे मिलाएगा तबे तो है होगा हो, त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर डी स्थित है, एंगल ए डी सी, ओकरा बाद एंगल बी ए, मतलब क्या कह रहा है कि हई कोणवा हई पूरा हई ए कोणवा आपस में क्या है, बराबर है, क्या है कि हम नहीं कह रहे हैं, सवाल में आपको दिया है, तो लिख सकते हैं हल दिया है त्रिभुज ए बी सी में, ए बी एंगल ए डी सी बराबर एंगल बी ए सी, मतलब बबुआ ए डी सी मतलब हई कोण आ बी ए सी मतलब हई पूरा कोण, आपस में क्या देले बा कोण, मतलब बुझाला ना बीच वाला के बात करता है, पहले ही शुरू में बतैले कम सब कहते कि यो ना बुझाता है, डी मतलब ए डी सी मतलब किसका बात करता है, डी के, बी ए सी मतलब किसका बात करता है, ए के, तो बी ए सी मतलब पूरा ए हो गए एकरा में, तो हई कोण हई पूरा कोण आपस में का देले बबुआ, आगे बोलिए, रुक जाइए, और कुछ देले एकरा में, तो सिद्ध करे, क्या करे हो, देखो ध्यान से सुना सुगा, तो सिद्ध करे सी ए स्क्वायर, सी ए स्क्वायर, तू पहले रखा, पहले चुपचाप आदमी ने रखा, तू सुता मत हो, सुता मत आदमी ने, चलो पहले रखा तू, चला ये बोर्ड पे देखा ध्यान से, तो बबुआ देखा ध्यान से, तो सिद्ध करे सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी ना हो, सी बी गुणे सी डी, इंटू मतलब क्या होता है, तो ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, ये दिया है, ये क्या करना है, लाना है, ये इसका क्या है पिक्चर है, ये इसका क्या है पिक्चर, अब बताओ लो पढ़ पढ़ के फिगर बना सकता लोग ना, त्रिभुज एबीसी के भुजा बीसी पर, भुजा बीसी पर डी क्या है स्थित है, कह देनी फिर कहता है एंगल ए डी सी, ए डी सी मतलब ए से डी मिले बा, ए डी सी और एंगल बी एस आपस में क्या देले बा बराबर, तो साबित करना है कि सी ए स्क्वायर बराबर सी बी गुने कतना सी डी होता है, ये हमें क्या करना है सिद्ध करके दिखाना है, तो चला जाए, तो अभी कैसे सिद्ध होगा, यही ना हो, हम कहेंगे खाना 2 प्रकार के, खाना कितने प्रकार के, एगो बना के खाना, एगो बने बनाई मिलेगा ना हो, तो कौना में मजा आता है, बना कर के बने बनाई में, बना के खाने में, बने बनाई में, तो
बने बनाई मिलेगा तो मजा आएगा कि नहीं आएगा? अरे बोलो लो। तो हम कहेंगे ये जो खाना है बने बनाई है, ये क्या है? बने बनाई है। केवल हमें क्या करना है? खाना है। अब वो काहे कह रहे हैं, ध्यान से सुनो। ये दोनों त्रिभुज को, सॉरी, ये हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। तो इनमें गौर से देखो तो 3 गो त्रिभुज बन रहा है। कोई गो त्रिभुज? दो गो छोटा का एगो बनता हो। तो ये जब भी होगा तो 2 को कोनो त्रिभुज समरूप करेंगे, 2 को त्रिभुज क्या करेंगे? तो अब आपको यहाँ पर सबसे बड़का सवाल उठेगा, सर में तो 3 गो त्रिभुज बनता, कोई गो त्रिभुज? तो कहीं ना 3 गो, 2 गो छोटा का एगो बड़ा का। तो एमे कोई गो घटना आएगा, 3 गो घटना हो सकता, कोई गो घटना। आ 3 गो में से कोनो एक घटना में सत्य होगा, जेकरा से हई हमार सिद्ध होगा। बबुआ ध्यान से सुनो, छटपटइबो कुछ बुझाई उझाई एकरा के बनावे के बाद हम 1 मिनट में छाप दे, लेकिन छापला से कोनो फायदा होई? बार बार कहते हैं, तनी दिमाग लगाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। समझोगे 1% दिक्कत। मेरा कहने का मतलब ये सिद्ध करना है, तो इसके लिए हमें 2 गो त्रिभुज समरूप करना पड़ेगा। लेकिन इनमें कोई गो त्रिभुज बनता है? 2 गो छोटा का, एगो ABD, एगो ACD बनल, एगो ABC बड़का बनता। तो इनमें कोई गो घटना हो जाए? 3 गो। आ तीनों घटना में से कोई एक ही घटना में सत्य होगा। तो सर हमको कैसे मालूम चलेगा कौन घटना सत्य है, कौन घटना सत्य नहीं? ताकि हम डायरेक्ट हम आंसर पकड़ के हमारे आंसर आ जाए। अब एगो अंदाजे पर करबो, होई तनी कोई नहीं ना आई, अच्छा ई बुझाता ना आई, तनी होई कोई नहीं ओहू पे ना आई। अब लास्ट में करबो 30 जगह, हाँ ई पे आई। तो ऐसे तो तार टाइम में ज्यादा लग जाएगा। टाइम में क्या लग जाएगा? हमको ऐसा लॉजिक मालूम होना चाहिए, तो डायरेक्ट देखते ही क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो ये घटना होगा तो ये घटना होगा, और नहीं होगा तो नहीं होगा। तब तो कहेंगे कि हाँ आप अच्छा से क्या करते हैं, जानते हैं। बातें समझ रहे मेरे? तो आप देखते बता सकते हैं कौन ले या कौन नहीं ले, आप ही बताइएगा। देखिए आप बोर्ड पे खाली ध्यान से चले हम। तो 3 गो घटना में कौन घटना सत्य होगा आप ही बताइएगा, ठीक है? लेकिन उसके लिए 2 चीज इंपोर्टेंट, क्या दिया क्या है? चल बाबू है ना, ध्यान दो। अब ADC मतलब हई कौन देले बा हो, हई कौन देले बनू? तो गौर से देखो कौना त्रिभुज में बनता है? ADC में बनता है। करा में एगो BAC मतलब कौना में बनता? बड़का में। कौना में बनता? तो केने इशारा करता है? छोटका। और तो कौन छोटका? दहिने वाला छोटका। और कौन बड़ा का इशारा करता ना? तो ऐसे देखबो तो 3 गो घटना, कोई घटना होगा। कौन कौन? हई बड़ा का एगो कौन हो? बड़ा का। आ दाया वाला छोटा का, दाया वाला छोटका, ये दोनों एक साथ हो सकता, समरूप हो सकता नहीं। आ दूसरा घटना बड़ा का आ बाया वाला छोटा का, ये भी हो सकता है एगो घटना। आ तीसरा घटना दोनों छोटका भी आपस में समरूप, 3 गो घटना हो सकता है। लेकिन तीनों घटना में से कोई एक ही घटना में सत्य होगा। तीनों में से कोनो घटना कौन सत्य होगा? तू कैसे पता चलेगा? 2 चीज दिया क्या है, लाना क्या है। तो ध्यान से बबुआ, ADC केने भागता है? कौन 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 है? कौना घर में बात? दहिना वाला छोटका में। BAC मतलब पूरा बड़का के बात करता, कोने के बात करता? भाग गए, इशारा कर दिल, तू कौन कौन के पकड़, कौन बड़ा का आ दहिना वाला उन्हीं नु भागता है। यानी बड़ा का बाया वाला छोटका तारा पकड़ला के जरूरी, आ दोनों छोटका छोटका भी पकड़ला के जरूरी। आ रहे समझ में? आधा भाग गए। अब और देखो लाना क्या है? CA बराबर CB गुने। तो गौर से देखो CA कहाँ बा? CA है देबा हई हो हनु। तो गौर से देख बबुआ, ई CA जोन बा बड़का में भी बा, कहना में बा, आ दहिना वाला छोटका में भी बा के ना? भुजा के बात करता। CB मतलब केने भाग गई? बड़ा का। आ CD केने भागता? तो हई कौन में? बड़ा का। आ कौन छोटा का? अब तो 100% क्लियर हो गए कि बड़ा का लो और कौन लो, आ दहिना वाला छोटा का। ये 2 गो त्रिभुज पकड़ के हमें समरूप करना है, तो अबे होगा, ना तो समरूप ना तो ये आंसर आने वाला। बातें समझ रहे मेरे? और 2 गो घटना का हो गया फेल। वो दोनों घटना लेने की जरूरत नहीं। वो दोनों घटना लेबो तो मान तरी तू समरूप कर देबो, पर जिंदगी में हई आंसर आई कि कबो आने वाला नहीं। मेरी बातें समझ रहे हम कहना क्या चाह रहे हैं? हमें पता चल गया हमें कौन लेना है कौन नहीं लेना है। तो चलो प्रमाण में कौन कौन लेना है मालूम है बबुआ? बड़ा का और दहिना वाला
मान लेनी त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी तो ए के बराबर डी बनू हो त्रिभुज डी बी सी में लिख सकता नहीं। ए बी सी कौन लेनी है बड़ा का त्रिभुज डी बी सी कौन लेनी है डी बी सी डी ए सी हो डी ए सी कौन लेनी है दहिना वाला छोटा का ले सकता नहीं हम बोलो लो। तो अब इसी में हमें समरूप करना है तो कैसे समरूप होगा हम कहेंगे कि खाना बने बनाई है खाना क्या है खा सकते हैं आप पकड़िए तो कैसे होगा चारों में से कोई एगो नियम लग गया तो समरूप हो जाएगा हैं हम कहेंगे ये बने बनाई है खाली पकड़िए और खाली खाना है काट के खाना है कैसे समरूप होगा चारों में से कोई नियम लग गया वो काम हो गया कौन हो ए कैसे एंगल ए और सी कहाँ है घनिष्ठ है बताइए जल्दी बोलिए आप लोग पहल के बताओ अब तुमको यहाँ फिगर बना दे अलग से ताकि एचडीडीएन समझ में आए ए बी सी बड़ा त्रिभुज हो एगो ए डी सी है ना हो तो कहबू ए बराबर बाई ना हई पूरा ए के बात करता हई आधा ए के बात करता लेकिन हेकरा में हई पूरा ए हेकरा में हई पूरा डी आपस में का बा बराबर बा बोलो लो हम कहता नहीं सवाल में देले बा हेकरा में पूरा ए हेकरा में पूरा आपस में का है बराबर है सवाल में दिया है और एगो कोण बराबर हो जाएगा तो काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा तो एगो कोण और होगा बराबर कौन होगा सी क्या होगा अरे बबुआ दोनों में सी उभयनिष्ठ है दोनों में सीवा का है एक बात बताओ ए बी सी में सी आई ला ए डी सी में भी सी आया तो दोनों में सी का है तो सी तो ऐसा ही बराबर हो जाएगा ना हो जाएगा हेकरा में ए पूरा ए बड़ा का ए हेकरा में डी आपस में का देले बा इस सोलवे में देले बा तो बताओ हई त्रिभुज के दूगो कोण हई त्रिभुज के आपस में का कर देनी तो बताओ बबुआ ए समरूप का से दोनों त्रिभुज का हो जाएगा समरूप हो गया क्या हो गया हमें समरूपे न करना है बस वही चीज जो हम बोले हैं जो खाली का करना है लिख देना है काम हो गया कुछ है एक में समझ में आ रहा है दूगो कोण मिलो तो का हो गया समरूप क्लियर है तो चलो तो लिखेंगे हेकरा में का दिले बा एंगल बी ए सी एंगल बी ए बड़ा का हेकरा में बबुआ एंगल ए डी सी दोनों बराबर बा ये दिया है हम नहीं कर रहे सवाल में क्या किया है बातें समझना हेकरा में सी हेकरो में सी दोनों में क्या है बबुआ उभयनिष्ठ क्या है उभय बता सकते हैं अब इसलिए का से ए समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ए समरूप हो गया इसको अरे ये नहीं लाना है अच्छा सॉरी कोई बात नहीं समरूप हो गया ना ये वाला समरूप कर दिए अच्छा हाँ एक स्टेप और जाना है तो बताओ लो ए बी सी समरूप क्या कर दिए त्रिभुज डी ए सी समरूप कर देनी हम तो कहा कि लाना तो है नु है तो ई कैसे आएगा होगा जब समरूप बराबर कर दिला तो फिक्स कर तीनों कोणों बराबर होगा और तीनों भुजा का अनुपात भी आपस में क्या होगा तो तीनों भुजा संहतिया नु तो देखो एकरो में लॉजिक बन लेंगे वही जो हमें काम है क्या लाना है सी ए स्क्वायर बराबर सी बी गुने सी डी सी ए पकड़ना देख बबू है ए बी के संहतिया कौन हो जाएगा डी ए पर ए बी और डी ए से कहीं मतलब है एकरा में लेकिन होगा ये भी अनुपात हो सकता है पर ओकरा से कोनो मतलब है वो हमें लेने की जरूरत क्या लेना है सी ए क्या लेना है देख बबू कहने बा अंतिम और शुरू अंतिम और कहानियों का लेना अंतिम और तो सी ए का संहतिया कौन हो जाएगा सी डी हो जाएगा सी ए और ले सकते हैं। अब देखो हमें सी ए नहीं लाना है सी ए स्क्वायर लाना है सी ए का लाना है तो सी ए स्क्वायर कब आएगा बबुआ जब भैया नीचवा सी ए आएगा तो लॉजिक पकड़ना नीचवा का आएगा तभी नु सी ए से गुना करेगा तो सी ए का हो जाएगा स्क्वायर तो देखो नीचवा ही कौन है हेकरा में से लुगाई तो सी ए केने भे दे अंतिम और जस्ट पीछे वाला अंतिम जस्ट तो जब हेने अंतिम जस्ट पीछे लेम तो हेनियो अंतिम जस्ट का ले संगत का मतलब यही ना होगा
तो अब है हमें क्या लेना पड़ेगा, सी बी है क्या लेना पड़ेगा। हम क्या काम कर रहे हैं मालूम है, सिर्फ दो के हिसाब से काम कर रहे हैं। दिया क्या है, होने का तो हो सकत रहे ए बी बाटा डी ए, ना हो सकत रहे, पर एकरा से कोनो मतलब क्यों, क्योंकि एक और कोनो जरूरत वही कर रहे हैं जो हमें काम है। तो सी ए बाटा सी डी, फिर नीचे हमारा सी ए चाहिए, तब ना सी ए गुना क्रम तो सी ए स्क्वायर हुई। तो हेने सी ए खातिर क्या कर लेबो, अंतिम जस्ट पीछे वाला, तो हेनियो पहले लेबो अंतिम जस्ट, तब नु हेने सी ए हुई। तो हेने सी बी के संगतिया कौन हो जाएगा, लिख सकते हैं, बोलो लो कि जो समरूप हो गया तो हई अनुपातवा आपस में क्या होगा। अब बबुआ बताओ, तीसरा तीसरी गुना करेंगे, सी ए में सी ए से गुना करबो क्या हो जाए, सी ए स्क्वायर हो जाए, एकरा में गुना करबो तो सी बी इंटू कतना आ गया, यही नु लाना था हमें, बोलो लो। तो बताओ लो, इस सब क्वेश्चन में थोड़ा सा दम है, ऐसा बात नहीं, तो मिटा दे रही तो आपको समझाने के लिए बताए थे, दम है ऐसा बात नहीं, बिना दम के थोड़ी है, ज्योमेट्री का नाम है। लेकिन हम क्या बोले आपको, 1% ऊपर नहीं जाने देंगे, कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया, एक एक पॉइंट आपको तोड़ के क्या करेंगे बताएंगे। बस केवल तनी दिमाग अस्थिर करके मेरे बातें आप समझिएगा तो आपको 100% समझ में आएगा। आपको भी मालूम है पढ़ाई का मतलब क्या होता है, ध्यान को एकत्रित करके अच्छा से क्या करना, समझना। अभी ना कि हम समझा रहे हैं ए में, ध्यान कहीं आपका और है, तो कब वो जिंदगी में समझ में आएगा। थोड़ा मन लगाना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा, उस पर तनी टाइम देना पड़ेगा, तो अभी ना कोनो चीज समझ में आएगा। बातें समझ रहे हैं, सक्सेस का कोई शॉर्टकट उपाय नहीं। आप ये सोचिएगा कोई शॉर्टकट करके हम कोई सफलता प्राप्त कर ले, ये कब होने वाला नहीं। आपको सफलता के लिए दो चीज इंपॉर्टेंट है, हार्डवर्क और क्या रहना चाहिए आपके अंदर, डिसिप्लिन। क्या रहना चाहिए, डिसिप्लिन। हार्डवर्क, आपके हार्डवर्क से ही आप क्या कर सकते हैं, कोई बड़े से बड़े कोई आप हासिल करना चाहते हैं तो हासिल कर सकते हैं, समझ रहे मेरे बात को। और डिसिप्लिन का मतलब आपको सही समय पे नियम कानून से पढ़े नियम को अपन फॉलो करे। आपके अंदर ये ना कि 5 दिन पढ़ा नहीं या 10 दिन सूत गई, ऐसे कब होने वाला है। तो सफलता आपको दो चीज मांगती है, एक तो हार्डवर्क और दूसरा का क्या मांगता है, डिसिप्लिन। बिना हार्डवर्क डिसिप्लिन के आपको कब सफलता मिलने वाला नहीं। बातें समझ रहे मेरे, इसको लिखिए, आगे चलेंगे हम, ठीक है। 3 नंबर बोलिए, तीसरा रुक जाइए, कहता ए बी बराबर ए सी वाले समद्विबाहु त्रिभुज ना हो, तो समद्विबाहु ले लेबा तो दू गो भुजा तो बराबर होइबे करी, लेकिन कौन कौन बराबर ले लेबा, ए बी और ई का कहता बराबर बा, हम नहीं कहत, के कहता सवाल में। तो बबुआ जब समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में ए बी और ए सी बराबर बताई, बी और सी भी आपस में क्या होगा, तो लिख सकते हैं 3 हल दिया है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में का हो, देख बबुआ ए बी भुजा बराबर दे लेबा, ए बी बराबर ए सी, तो कोणों बराबर हो जाए, एंगल बी बराबर एंगल होगा कि ना हो। अब ओकरा बाद क्या कहते बबुआ, बोलो बोलो, बढ़ाई गई भुजा और कुछ नहीं, क्या बोले, शुरू से बोलो, पहले बराबर के बाद अब बोलो तो आराम से। हाँ हाँ, बढ़ाई गई भुजा, कौना के बढ़ाव होता है, सीबी कहत हुई ओकरा में कौना के बढ़ाव होता है, सीबी। सुन बाबू है, सीबी को बढ़ा रहा है, किसको हो, सीबी। तो देखो एकरो में लॉजिक है, सीबी मतलब केने भागे करता है, सीबी मतलब केने भागो, बी की तरफ केने भागो, आ बीसी मतलब केने भागो, सी की तरफ। तो सीबी मतलब केने भागेंगे, हेने भागेंगे। तो कहता है सीबी को बढ़ाई गई भुजा ई तक, कहाँ भाग, केने भागल बा, ई तक। ई एगो बिंदु है, ई क्या है, ओकरा बाद क्या कहता है, बोलिए, रुक जा, एडी लंब माने ए से डी है लंब डाल लेबा कौना पर, बीसी पर। ओकरा बाद ई से है एफ लंब डाल लेबा, एफ का हो, एफ कौना पर, एसी पर। हम कह रहे हैं सवाल में ध्यान से सुनना, क्योंकि पढ़ के फिगर बनाना है। सवाल है, पहले बोला है समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी, जेना में ए बी और ए सी भुजाकार है बराबर, तो कोणों बराबर हो गया बी बराबर।
अब कहता बढ़ाई गई भुजा सीबी पर, बढ़ाई गई भुजा सीबी को कहाँ तक, ई तक बढ़ैले बा, हेने भगनी आ बीसी कही तक केने भगती होने, केने भागती होने, सीबी बोला है नहीं तो हेने भागेगा बी की तरफ, बढ़ाई गई भुजा ई तक। अब कहता है ए से डी लंबा बीसी पर, ई से एफ लंबा कौना पर, एसी पर। ये हम नहीं कर रहे, सवाल में बोला है तो लिख सकते हैं ए डी लंब का बबुआ बीसी ना हो, ई एफ लंब एसी, ये दिया है सब सवाल में दे ले बा, तो साबित करे का हो, तो साबित करे या सिद्ध करे, सबका मतलब क्या होता है, एक होता है, क्या सिद्ध करना है बताइए, रुक जा, त्रिभुज ए बी डी ना हो समरूप, अगला बात बोलिए, समरूप त्रिभुज ई सी एफ, ई हमें क्या करना है, समरूप करना है। ध्यान से मेरे बात सुनो, घबराओ मत, तनी सा देखोगे समझ में आ जाएगा। अब ये सवाल है ए बी सी एगो त्रिभुज बनेला है, समद्विबाहु त्रिभुज जोना में ए बी और ए सी बराबर है, तो बी और सी भी आपस में क्या हो गया बराबर, सी बी के बढ़ाई के ले बा ई तक बढ़ैले बा, आ फिर कहता है ए से डी बी सी पे लंब प्लस ई से एफ ए सी पे क्या प्लस लंब डालना, लंब का मतलब 90 का कोण बनाएगा, जहां लंब डाली वहां कितना कोण बनाएगा 90। अब सवाल कहता है सिद्ध करे त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ई सी एफ, ये हमें क्या करना है, समरूप करना है। तो समरूप के लिए हमें चारों में से कोनो एगो नियम लागी तो समरूप खोजेगा ना हो, तो पहले ये दोनों त्रिभुज पकड़ो, कहाँ है दिखाई देता, ए बी डी है दे, अलग अलग कर देते हैं ताकि तारा समझ में आ जाए, ए बी डी हई बानू है दे हो, एगो ई सी एफ एगो हई वाला ए बी डी नु हो, ए बी ठीक बानू हो, एगो हई बबुआ कौन हो, हई ई हो, हई एफ हो, हई का हो, ये दोनों को हमें क्या करना है, समरूप करना है। एकरा में से हम अलग हटा देंगे, क्या है, क्योंकि आपको पहले ही बताया है कि ज्योमेट्री में प्रॉब्लम डालने का कारण क्या होता है, फिगर के अंदर क्या देता है फिगर। अब लड़का जब देखिए तो एक एक फिगर पे 1000 को फिगर दिखाई दी तो प्रॉब्लम होगा, होगा कि ना होगा, तो ए से ओकरा में प्रॉब्लम होता है, इसलिए आपको अलग अलग कर दिया ताकि आपको अच्छा से समझ में आए। तो बताओ बबुआ, हम कहेंगे ये भी खाना बनाएंगे, ये भी खाना क्या है, केवल खाना है, केवल क्या करना है, काट के खाना है, तो कैसे समरूप होगा दोनों, बताएगा कोई, जल्दी बताइए। एंगल एफ और एंगल डी, एंगल एफ एकरा में ना हो, कहाँ बराबर है बताओ, कहाँ दे ले बा, हाँ तो ये कहो कि 90 डिग्री पर बराबर है, दिया कैसे कह दिया, तो कह रहे एफ बराबर डी दिया है, ये कहो कहाँ बराबर होता है, हई देख बबुआ हई कितना बना होता 90, तो हई हो कहता ना, क्योंकि दोनों में 90 बना होता, तो एफ बराबर डी तो हो ही जाए बराबर ना हो जाए, और कुछ क्लू दिखाई देता, एंगल बी और एंगल सी, बबुआ हई बियावा देखो शुरुए में हे में बानू बोलो लो, हई जो सियावा कौने में चल गई, एकरा में ना चल गई सियावा, ई पहले ही से सवालों में का देले बा, क्योंकि जब दूगो भुजवा बराबर भइला तो बी के बराबर सी ना लिखला, हम काहे लिखनी ओकर काम रहला, तब बताओ दोनों त्रिभुज के कोई भी कोण बराबर होगी, जब दो कोण बराबर हो गए बबुआ तो डायरेक्ट ए से का हो गए, कुछ बा एकरा में देले बा कि नहीं, क्या देले बने बनाई बा, खाली काट के खाली क्या करना है उड़ना है, बातें समझ रहे मेरे, तो लिख सकते हैं। अब जो चीज को है वही चीज यहाँ क्या करेंगे लिखेंगे, एकरा में बबुआ ए बी डी में का बा, डी एंगल का हो डी, एकरा में एंगल एफ बराबर बा कितना डिग्री पर, लिख सकते हैं हेकरा में बी हेकरा में सी, ये दिया है, ये क्या है, तो कोण कहाँ दिले बा बबुआ, ही भुजवा बराबर तो कोणवो ना होई बराबर दिले बानू, तो बताओ दू कोण हो गए बराबर, तो इसलिए ए समरूपता से त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ई सी एफ समरूप हो गया बबुआ, इसको मान सकते हैं क्या हो गया, ये यही नु सिद्ध करना था, कुछ है एकरा में, बस तनी सा दिमाग लगाइबो तो 100% समझ में आ जाए, आग वही हार जीबो कि हमारा बस के बात तो नहीं थे, तब ओकर कोनो उपाय बा, तो हारना नहीं, इसको आप ध्यान से देखो 100% समझ में आएगा, लिख लो इसके आगे चलेंगे, ठीक है। वो तो कहता तो 90% ये सोच रहा है का पढ़े के बारे इलेक्शन में पास तो हो जाए ही नहीं पढ़ रहा है,
इलेक्शन है, पास हो जाएंगे। अरे बबुआ, पास होके का उखाड़ेगा जब तुम्हारे पास जानकारी ये नहीं रहेगा, कुछ उखाड़ पाएगा? पास होने से थोड़ी नॉलेज बढ़ता है, वो पे मेहनत टाइम देना पड़ेगा तब नॉलेज बढ़ता है। चल बबुआ 4 नंबर, कौन नंबर हो? 4 नंबर बोलो। 4 नंबर, 4 नंबर क्या कह रहा है? रुक जा, समानांतर चतुर्भुज कहले हैं, कौन हो? तो समानांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं मालूम है नू? जिसकी सम्मुख भुजा आमने सामने की भुजा का हो, बराबर हो, पर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री। ये आयत का भाई है, किसका भाई है? ए बी डी, तो ले लेनी ए बी सी डी ले लेनी बबुआ। समानांतर में जो है तेरा आमने सामने का कोणवा आपस में का होला? ए के बराबर सी हो जाए बी के बराबर, कह कैसे बता दें कि समझ रहे मेरे बात को? अब कैसे, अब देख लो कैसे तो बताया था। ए है, बी है, सी है, हई क्या है? दोनों समानांतर बा, तो हई कुछ ना कुछ कोण होई नु, बोला लो 90 ना है, कुछ ना कुछ कोण होई नु। मान लो 70 है, क्या है? 70। हई समानांतर है, दोनों क्या है? तो हई एगो तिर्यक रेखा काम करता, तो संगत का अंतर अंतःकोण का नियम लागी, तो हई 70 तो हई कितना हो जाए? 110। 100 क्यों? क्योंकि अंतःकोण का योग कितना? 100 ना हो जाए हो? अरे बोला लो। तो देखो उसी तरह अब जैसे हई हो हई तो एक दूसरे का समानांतर है, एडिया और कौन हो? एबिया और सीडिया समानांतर है नु, तो हई क्या के काम करता है? तिर्यक। तो हई हो के अंतःकोण का योग 100, हई 110, हई कितना? आमने सामने हो गए बराबर। वही तरह फिर हई समानांतर है, बोला लो, तो हई क्या के काम करता है? तो हई 70, तो हई कितना? फेंक दल, सामने सामने का कोण बराबर होता है। तो यही से बोलिए कि समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने का कोण आपस में क्या होता है? तो जब समानांतर चतुर्भुज कहता दिया है ए बी सी डी, ए बी, ये कौन चतुर्भुज बबुआ? समानांतर चतुर्भुज है। किसका है? कौन है? समानांतर। किसका नक्शा है? तो हम लिख सकते हैं एंगल ए बराबर एंगल सी, तो क्या कौन दिक्कत? मान जाओगे ना? मान जाओगे, क्योंकि समानांतर है तो आमने सामने का कोण आपस में क्या होगा? कह के सर तो बी बराबर डी हो जाए। हाँ, बी बराबर क्या हो जाए? डी। पर एकरा में बी से डी और से हमारा कोनो मतलब? कह तारा कैसे मालूम? हम बनेले बारी, हमरे से मालूम भाई में का पूछा था का ना का कोई का ना, तू बनाबो तोहरो मालूम। चल जाए आगे चला जाए। अब ओकरा में कहत हुई सवाल में कि किसको बढ़ा रहे भुजा? एडी को। एकरा के हो? एडी को बढ़ाई गई भुजा, तेरी एडी मतलब केने बढ़ाया गया? डी की तरफ की ए की तरफ? हाँ, एकरा के आगे मुंह बढ़ाई लेबा, कहाँ हो? आगे मुंह, कहाँ तक का ले लेबा भुजा? ई ले लेबा, एकरा का ले लेबा हो? एडी के ऐसा बढ़ैलस कहाँ तक? ई तक। अब फिर ई से क्या करता हो? बोलो आगे। देखो देखो, हई देखो ई जोन बन है बा, हई बी से क्या करता? मिलावता। क्या करता हो? जब ई को बी से मिलाएंगे तो डीसी को काटी के ना काटी? काटी नु। तो उहे कहता है बी से जब ई हम का कहनी बबुआ? मिलैनी है, का कहनी है? तो हेकरा पे डीसीया को का पे काटता? एफ पर। का पे काटता हो? ये हम कहता नहीं, सवाल में कहता पहले एगो एबीसीडी का ले समानांतर चतुर्भुज, आ एडी भुजा का किया? बढ़ाया कहाँ तक? ई तक। फिर बी से ई का किया? मिलाया। तो मिलाएगा तो डीसी को काटेगा नु, तो बिंदु के का नाम दे लेगा? कहता ए पर प्रतिच्छेद करे। प्रतिच्छेद मतलब का? काट रही है। तो ये सवाल में कहता पढ़ के फिगर बना देनी। बोलो लो। तो अब हमें इसमें सिद्ध करना है, क्या करना है? तो सिद्ध करे, क्या करे हो? सिद्ध करे। बोलिए क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज सी एफ। आ रहे समझ में? इसको हमें क्या करना है? समरूप करना है। ए बी ई हई बाबू देखत तो का हो? आ सी एफ बी हई देखत तो का हो? अब बुझा गए समरूप है नु। एकरा के अलग अलग कर दी ताकि तारा क्लियर समझ में आए। जैसे दिले बा वैसे ही कर देता नहीं। हई ए है, हई बी है, हई क्या है? देखिएगा आप लोग, हई बी है, हई क्या है? देख बाबू है मान लो, हई क्या है बबुआ?
एफ हई सी हई का ले लेनी। चलो तब हई दोनों के क्या करना है, समरूप क्या करना है। तो समरूप के लिए हई 4 गो नियम बा, कोनो लागी तो समरूप हो जाए। तो बताओ लो कैसे होगा। बी का है, बी कैसे होगा निश्चय बी। एकरा में ए बी ई में हई कौन आवता बी, आ सी एफ बी में हई कौन, तो दोनों अलग अलग ना हो गए। बी देनी है तो सोच लिया घनिष्ठ बा। पी देती तो कह तू पियवा से पियवा बराबर है। कौन बराबर बबुआ, एंगल ए और तो का देले बतन ना लेबो, देले बतन ना लेबो, नइखे देले तो लेबो। वाह रे चन्हा तो लइका, तो देले बा तबे तो लेबो। तो हेकरा में ए हेकरा में हम को हम बराबर बा मान जीबो। ई हमनी गत सवाल में ऑलरेडी पहले ही से हमारा समानांतर चतुर्भुज है तो देले बानू। एगो कौन बराबर हो गए, एगो और हो जी तो गचाक दे काम कदी के ना कदी, तब ओकरा के तनी करना पड़ेगा। ओकरा के तनी ई खाना बने बनाई ना है, तनी से का करना है बनाना है, और उसके बाद क्या करना है खाना है। तो अब कहो ई कैसे हुई, देख बबुआ एडी और बीसी समानांतर बा, तो गौर से देखना। एडी हई क्या हो, ए हो डीएवे नु ई तक गइल बा हो। हई क्या हो, हई एगो का काम करता है बबुआ। हम कहम कि एडी बोली या चाहे ए बोली, बतिया के बा। हई बीसी दोनों आपस में का बा समानांतर बा। हई एगो का काम करता है, तो मैं कुछ क्लू काम करी। हई मुहावा हई का हो जाए, हो जाए। ई मतलब केकर बात करता है, हेकर ई आ हेकर बी आपस में का हो जाए, केकरा नियम से, एकांतर कोण से। केकरा नियम से, तो जब ई हो गई तो हो गई, दो गो कोण बराबर कर दी तो समरूप हो गई। एगो हई पहले ही से देला ही बा, हई एकांतर कोण से कर देली तो ना हो गया। अरे बोलो लो, हई ई जो है कौन में बनता है, हई में हई जो बी जो बना है कौन में बनता है, हई बी अलग है, ई बी हई ऊपर वाला के बात करनी है। हई बी केकर बात करता है, ऊपर वाला के। हई बी केकर बात करता है, तो हई कोण आ हई कोण हई नु बराबर होई मुंह और पूंछ। तो हई बी आवाज छोटका में बा, हई ई आवाज काना में बा, ओकरा में बा, तो दोनों कोण बराबर हो गए। तो ए से का हो गए हम लोग। अब वह चीज बा हम लिख देंगे, लिखेंगे एंगल ए बराबर एंगल सी। का है बबुआ, क्या कोनो दिक्कत, लिखेंगे चूंकि ए ई समानांतर बी सी, यही समानांतर तथा बी ना हो, बी क्या है तिर्यक रेखा है। समझाने के लिए बताए थे, मिटा देना सब, बोला लो तिर्यक रेखा है इसलिए। अब ध्यान से देखिएगा, हेकरा में क्या लिखेंगे, हेकरा में एंगल ए ई बी। देख बबुआ ए ई मतलब हेकर बात होता, हेकरा में सी बी बराबर हो गया केकरा नियम से, एकांतर कोण से। एकांतर तो दोनों त्रिभुज में एगो हई कोण कद नहीं बराबर, बोलो लो। इसलिए ए समरूपता से त्रिभुज ए बी ई आ समरूप त्रिभुज सी एफ ना होगा बबुआ। हो गया ये प्रूव, का कोनो दिक्कत है, आपको समझाने के लिए बताए थे। तो दोनों त्रिभुज हमारा समरूप हो गया। अरे बताओ लो, यहाँ तो कोई दिक्कत है, कैसे हुआ कहाँ से, क्योंकि दो कोण बराबर तो क्लियर ना हो गया। आ रहे समझ में, तो बस हम उतने कहेंगे, ईमानदारी से आप समझिएगा तो 100% समझ में आएगा। और घर पे जाकर तनी सा टाइम दीजिएगा इसको। आ रहे समझ में, आज इतना ही रहने दे रहे हैं, आज एक आगे कहानी कल पढ़ेंगे, ठीक है चलिए।